खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। वेलकम है। हम अपने रेगुलर सबक की तरफ चलते हैं। हम आमोस नबी के सहीफे में चौथे बाब में 4th चैप्टर में अटके हुए हैं काफी दिनों से, और इसी में 12वीं आयत पर अटके हुए हैं। आमोस नबी का सहीफा, बुक ऑफ एमस, और उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत। हम 3-4 वीक से इसको देख रहे हैं, और जब YouTube पर भी आता है सरमन्स जो संडे के, तो उसमें भी लिखा हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2 एवरी संडे का। तो इस आई बिलीव के इस संडे पार्ट 4 होगा, इसी आयत में से जो कुछ हम सीख रहे हैं। और ये आयत यही है कि चौथा बाब उसकी 12वीं आयत के पस है इस्राएल, मैं तुझसे यूं ही करूंगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा, इसलिए ए इस्राएल तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। खुदा उनका शुक्र हो उसके कलाम के लिए। और यूं ही करूंगा, मैं यूं ही करूंगा ए इस्राएल। यूं ही करूंगा का मतलब है, पहले अगर हम 3 बाब, ये 3 चैप्टर जो है उसमें पढ़ें, और चौथे चैप्टर की भी शुरू में पढ़ें कुछ चीजें, तो खुदा ने कहा है कि मैं, वो बता रहा है खुदा ने कहा अपने कि मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या कर सकता हूं अगर बनी इस्राएल जो है वो उन बुतों को जिनकी उन्होंने पूजा शुरू किया, जो जिस और खुदा से दूरी हो गई, खुदा की हुक्म अदुली की है, उसके हुक्मों को तोड़ा है, अगर उसको नहीं मानेंगे तो मैं ये सब कुछ करूंगा। तो इसलिए ये आयत हमें या बनी इस्राएल को उस वक्त के टाइम पर आमोस नबी के थ्रू ये एक पैगाम पहुंचा रही है। इस वर्ष में हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदा कह रहा है कि मैं ये करूंगा। ऐ बनी इस्राएल, अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। तो अजीजों, इस वक्त हम भी ऐसे दौर में से गुजरे हैं, ऐसे टाइम में से गुजरे हैं कि ये कलाम हमारे लिए भी है। हम भी रूहानी तौर पर इस्राएल हैं, आमीन, खुदा के लोग हैं, उसके चुने हुए, उसके बल्कि खून खरीदे लोग हैं। बनी इस्राएल तो खून खरीदे नहीं थे, बिल्कुल वो चुने हुए थे, मगर हम जो है खून खरीदे खास उसकी मलकियत है। हालेलुया। और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम भी इस आयत को, खुदावंद के उस पैगाम को ले, और उस हमारे अपने लिए चैलेंज को ले कि जैसे लिखा कि ए खुदावंद, अपने खुदावंद से मुलाकात की तैयारी कर। बनी इस्राएल से खुदा कह रहा है, और आज खुदावंद सारी दुनिया से कह रहा है, बल्कि जो उसको मानती या जानती है, और चर्च से कह रहा है, कलीसिया से खुदा मुखातिब है कि अपने खुदावंद से मुलाकात की तैयारी करो। आमीन। अपने खुदावंद से मुलाकात की तैयारी करो। तो हमने 3 हफ्ते से जो चीजें सीखी हैं, और उनको हम ऑफ कोर्स मेरा ईमान है कि आपको याद होंगी वो चीजें, और नहीं तो प्लीज पिछले 3 जो पार्ट्स हैं इसी आयत के ऊपर, जो सरमन्स हैं, उनको आप जाके YouTube पर और Facebook दोनों पर देख सकते हैं। आई मीन, खुदा उनका शुक्र हो सोशल मीडिया के लिए, इन फैसिलिटीज के लिए, कैमरों के लिए, वाईफाई सिग्नल्स के लिए, और ये फेसबुक और ये यूट्यूब के और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म्स के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम कुछ मिस नहीं करते। और क्योंकि सब लोग तो नोट्स नहीं लेते हैं, अच्छा है कि नोट्स लिए जाएं, लिखे जाएं, मगर अगर सुनने से ही आप समझते हैं कि आपको याद रहता है, तो आप इंटेलिजेंट लोग हैं, खुदा ज़हीन लोग हैं। खुदा उनका शुक्र हो, मुझे तो नहीं याद रहती बातें। मैं कभी किसी जगह जाता हूँ तो थोड़ी सी बातें, हम सरमन सुनते हैं या किसी मीटिंग में, कन्वेंशन में, कहीं पे भी जाते हैं, कोई कलाम सुना रहा है, तो मुझे सब बातें याद नहीं रहती, इसलिए मैं तो नोट लिखता हूँ। मेरी वाइफ को भी याद नहीं रहती, हम भी नोट्स लिखते हैं हमें। तो अगर आप नोट्स नहीं लिखते और आप समझते हैं कि सुनने से आपको याद रहता है, तो आप बहुत ही ज़हीन लोग हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए, खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए। बट इट्स गुड टू राइट डाउन, क्योंकि हालात दुनिया कैसे हैं हमारे, हम ऐसी उलझनों में से गुजरते, बहुत सारी बातें हम भूल भी जाते हैं।
आई मीन प्रेज गॉड। तो अजीजों, हम 3 चीजें हम सीख सके पहले कि एक खुदा के साथ मुलाकात करने का एक चैलेंज भी है, जैसे कोई रेसलर्स चैलेंज करते हैं एक दूसरे को, फिर वो तैयारी करते हैं बहुत सारी, ऐसे बहुत सारे लोग खुदा के साथ भी मुलाकात की तैयारी के लिए बड़ी रेसलिंग उसकी तैयारी करते हैं और खुदा को चैलेंज करते हैं, उसकी सच्चाई को चैलेंज करते हैं, उसकी डीएटी को चैलेंज करते हैं, खासकर यीशु मसीह की जो खुदा का बेटा है, जो अजली और अब्दी खुदा है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो अव्वल और आखिर है, आमीन, उसको चैलेंज करते हैं, उसकी डीएटी, उसकी खुदाई, उसकी अल्लूहियत को चैलेंज किया जाता है कि वो खुदा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक आम नबी है। तो अजीजों, हमें जरूरत है कि उस तरीके से हम अपने आप को तैयार करें, जैसा हम सीखते, जैसा हम ईमान रखते हैं, और एक टाइम आने वाला है। और दूसरी बात हमने सीखी थी कि ये इस आयत में एक किस्म की इन्विटेशन भी है कि अपने खुदावन के साथ मुलाकात की तैयारी करो, कि खुदावन कह रहा आओ तैयारी करो और मुझसे मुलाकात करो आके, आमीन। और उस मुलाकात में हम अपने उस मुलाकात को हम बहुत से हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं उस मुलाकात को। जो इनविटेशन है वो ऐसा ही है कि हम प्रेयर मीटिंग्स में, इबादतों में, अपने एवरीडे घर में, अपनी डेली डिवोशन में और चर्च में, और जहां कहीं भी कोई कन्वेंशन में, जहां पर भी इबादत होती है, या हम खुद इबादत के लिए बैठते हैं, उसके कलाम को पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, उन सब बातों के लिए हमें तैयारी की जरूरत होती है जरूर, आमीन। संडे को भी जब हम इबादत अटेंड करने आते हैं, या कलाम सुनने के लिए आते हैं, या वर्शिप के लिए वर्शिप टीम आती है, हम हर बात में, हर टाइम पे इस बात को ले सकते हैं कि हमने जब खुदावन की जब भी मुलाकात करनी है, उसकी तैयारी बहुत जरूरी है, उसके लिए दुआ बहुत जरूरी है, उसके लिए और दीगर चीजें हम तैयार होकर हमें पहले से आना है। मैं ये भी ऑलवेज कहता हूं कि हम अपनी ऑफरिंग जो है, खुदावन के पास जब आते हैं मुलाकात के लिए, तो अपनी ऑफरिंग घर से एनवलप में तैयार करके लाया करें, लिख के। मुझे पता है बहुत सारे लोग लाते हैं, तैयार करके लाया करें, या जैसे ही और मुझे ये भी पता है जो मैं कहने लगा हूं, वो बहुत से लोग हमारे सब करते हैं कि आते वक्त वो पीछे एनवलप्स पड़े हुए हैं, एनवलप उठा लेते हैं, आते ही अपनी ऑफरिंग एनवलप में रखते हैं या नाम लिख लेते हैं। ये अच्छी बात है, ये सब तैयारी है, खुदावन से मुलाकात की तैयारी में ये चीजें शामिल होती हैं, आमीन। और ये हम जो भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं, ये अच्छी बात है, आप करते हैं, आमीन। और बहुत से लोग नहीं भी करते, उनके लिए ये खास पैगाम है कि खुदावन से जब भी आप खुदावन के पास आते हैं, मुलाकात की तैयारी करें। तो आज अजीजों, हमने पिछली दफा जो सीखा था उसमें था कि बी प्रिपेयर्ड, उससे मुलाकात के लिए हर वक्त तैयार रहें। और उसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी थी, क्योंकि वो दिन पता नहीं, वो मालूम नहीं वो दिन किस दिन आ जाए, वो दिन कब आ जाए। वो दिन चोर की मानिंद लिखा है बाइबल में कि वो आने वाला है वो दिन। तो हमें उसकी मुलाकात के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और उसमें हमने कुछ मिसालें भी देखी थी, जैसे 10 कंवारियों की मिसाल, और एक मालिक था, वो अपने नौकरों को वो दे के जाता है, तोड़े दे के जाता है। तोड़े का मतलब टैलेंट्स, या उनको एक टास्क दे के जाता है कि मैं जब वापस आऊं तो तुमने इसका कारोबार करना। तो जो टैलेंट्स, जो बरकतें जो खुदा ने हमें जो तोड़े दिए हैं, उसका भी हमें इस्तेमाल करना जरूरी है, आमीन। वो बहुत जरूरी है इस्तेमाल करना। वो सिर्फ अक्टूबर के महीने में मैन संडे, वुमेन संडे, फैमिली संडे पे या यूथ संडे पे इस्तेमाल नहीं करने वाली बात। वो ऑलवेज अपने आप को खुदावन की हुजूरी में लेकर आए और इस्तेमाल करें, आमीन। अगर आपका पास्टर आपको कुछ नहीं कह रहा करने के लिए, तो आपको खुदा तो कुछ करने के लिए कह रहा है। आपको ये तो पता कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, खुदा ने क्या बरकत दी है, अपने आप को पेश करें खुदा उनको, आमीन, उसकी मुलाकात के लिए, ताकि हम सब मिलकर खुदावन के उस दिन को जो आने वाला है उसके लिए हम तैयार हों, आमीन। दुल्हन जो है वो तैयार हो। और लास्ट संडे हमने यही सीखा था कि तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड, I mean, be prepared। कलीसिया
बी प्रिपेयर्ड टू मीट योर गॉड, अपने खुदावन से मुलाकात की लिए तैयार रहें। तैयारी करें नहीं, अब हमने सीखा था लास्ट टाइम, तैयार रहें। आज उसके आगे चलते हैं। एक चीज और तैयारी के लिए, लास्ट टाइम हमने लास्ट संडे को एक लूका 14 बाब में एक वेडिंग फीस्ट, एक शादी की दावत का हम सीख रहे थे। हमने पढ़ा था कि एक किसी के घर में एक शादी की दावत थी, उसने बहुत से मेहमानों को बुलाया और वो मेहमानों ने तरह तरह के बहाने बनाए और वो नहीं आए। तो उस घर के मालिक ने नौकरों को कहा कि जाओ, अब जाके बाजारों में जाके, शहर में जाके, गलियों में जाके जो जो मिलता है उसको ले आओ। एक और इसी तरह की एक और तमसील खुदावन यीशु मसीह ने बताइए, वो मत्ती की इंजील में है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में है, उसके 22 बाब में 22 चैप्टर में है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदावन यीशु मसीह ने यरूशलेम में पाम संडे के बाद ये बातें लोगों के साथ जब मिलना जुलना होता था और उस वीक में ये खुदावन यीशु मसीह ने कुछ और बातें जो कहीं बड़ी ज़रूरी थी, वो सब लोगों के लिए, उनके शागिर्दों के लिए भी, उनके जो डिसाइपल्स थे उनके लिए भी और लोगों के लिए भी। तो मत्ती 22 बाब और उसकी लिखा है यहां पर, अगर पहली आयत से पढ़ूं मैं तो लिखा है आसमान की, और फिर यीशु फिर उनसे तमसीलों में ये कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा के बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। जो वो ऑलरेडी बुलाए हुए थे, उसने हो सकता है इनविटेशंस भेजी थी पहले, या सबको बुलाया हुआ था, ऑलरेडी इनवाइटेड लोग थे, और नौकरों को कहा कि शादी तैयार है, सब कुछ हम तैयार हैं, जाओ उन लोगों को बुला के लाओ जिनको इनविटेशन दी गई थी। तो आगे हम देखते हैं, पढ़ते हैं जब, तो लिखा है कि वो सब लोगों ने अपने अपने बहाने बनाए और सब अपने अपने इधर उधर कामों में मसरूफ हो गए और कोई भी उस दावत में ना आया। उसके बाद क्या हुआ कि 7वीं आयत में पढ़ते हैं कि बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। वो बादशाह, ये तमसील है खुदा को सामने रख के अगर हम देखते हैं कि कितने बुलाए हुए हैं और नहीं आते हैं, तो वो खुदा इंतजार करता है, पर जब बिल्कुल हम बहाने लगा देते हैं, ऐसे बहाने जो कि काम वो ऐसे ही बहाने हैं, वो सिर्फ एक बहाना जो होता है ना, वर्ड बहाना, वो बहाना ही होता है। साइड एक्सक्यूजेस ऐसी देते हैं कि वो मानने के काबिल नहीं होती हैं। तो उसमें वो लिखा है कि बादशाह गजबनाक हुआ, गुस्से में आ गया। तो ऐसे ही हो सकता है कि हम भी कभी, हम सब जो बुलाए हुए हैं या हम सबको जो बुलाया जाता है खुदा उनकी इबादत के लिए, मुलाकात के लिए और उसकी दावत में, जो यहाँ पर इस वक्त है और जगह जगह जहाँ पर भी होती है, तो मुमकिन है कि वो खुदा भी गजबनाक हो, वो भी गुस्से में आ सकता है कि ये कैसे बहाने बना रहे हैं। और एक बड़ा कॉमन डायलॉग है हमारा, हम नेचुरल बातें हैं, मैं ये किसी के लिए कोई स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं है, एक नेचुरल हमारा एक डायलॉग है जो बहुत दफा मुझे सुनने को मिलता है, मेरी वाइफ को, हमें और बहुत सारे पास्टर्स को सुनने को मिलता होगा कि हमने आना था पर ऐसा हो गया, हमने आना था मगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो अक्सर सुनने को मिलता है। अजीजों, मगर अब हम जब बुलाए गए हैं तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें कि वो सबको नहीं, बल्कि जो बरगुजीदा हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनको वो बुलाता है। दूसरों जो खोए हुए हैं उनको वो ढूंढ रहा है, ढूंढ कर, जैसे यहां पर अब आगे फिर वो बादशाह कहता है कि जो बुलाए हुए थे नहीं आए ना, तो अब क्या करो। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे,
वो लायक ही नहीं थे, इस लायक ही नहीं थे कि उनको खाना खिलाया जाए। उन्होंने अपने आप को इस लायक नहीं समझा कि बादशाह ने बुलाया है, हम उसकी दावत पर जाएं, उसके बेटे की शादी की दावत पर जाएं। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। हालेलुया। वो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था ना, वहां पे भी एक ऐसे लूका की इंजील में वहां पे लिखा हुआ है, जाओ सबको बुला के लाओ, जैसे भी लोग मिलते सबको बुला के लाओ, ताकि ये हमारा जो घर है ये भर जाए। और लिखा कि वहां कहा लिखा था कि मजबूर करो लोगों को, मजबूर करो, हर किसी किस्म के लोगों को मजबूर करो कि वो खुदावन के घर में आए, ताकि खुदावन का घर भर जाए। हालेलुया। और यहां पर भी लिखा है कि वो फिर गए नौकर, वो सब हर किस्म के, क्या भले क्या बुरे, हर किस्म के लोगों को वो लेकर आए और मेहमानों से घर जो है वो भर गया। वो जगह महफिल, शादी की महफिल मेहमानों से भर गई, लिखा हुआ है। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। अजीजों, बादशाह के लिए वो जो सब लोगों को जमा करके लाए वो उन्होंने, क्योंकि बादशाह के घर में दावत थी, उन्होंने सब लोगों की तैयारी करवाई है। नौकरों ने सबको तैयार किया है, सबको बाकायदा शादी का लिबास पहनाया, शादी की दावत में जाने का उनके लिए लिबास तैयार किए गए और उनको पहनाया। मगर लिखा है कि जब बादशाह खुदावन मुलाकात के लिए आया तो उन सब में से एक शख्स था, एक शख्स लिखा है शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों आकर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया और उस पर बादशाह ने खादमा से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं और मगर बरगजीदा थोड़े हैं। असीसो, खुदावंद से जब हम मुलाकात के लिए आते हैं और खुदावंद हमसे मुलाकात के लिए हमारे दरमियान में उतर आता है, तो जरूर है कि हम पूरी तैयारी में हों, पूरे उस लिबास में हों जो एक पाकीज़गी का लिबास है और जो एक रास्तबाजी का लिबास है। हम उस तैयारी से खुदावन के घर में आए या खुदावन के साथ मुलाकात के लिए, अब चाहे वो अपने घर में ही हम दुआ में बैठते हैं, अपने दिल को पूरे तौर पर तैयार करके खुदावन के पास आए, ताकि ऐसा ना हो कि वो हमसे मुलाकात के लिए आए और हमें वो ऐसा पाए कि वो कहे कि इसको अंधेरे में फेंक दो, अब हाथ पांव बांध के कि ये वहां से वापस भी निकलने ना पाए, अंधेरे में डाल दो। असीसो बहनों भाइयों, ये एक सीरियस बात है तैयारी की कि हम अपने खुदावन से जब तैयारी मुलाकात के लिए आते हैं और हम खुदावन के पास आते हैं और वो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में आ मौजूद होता है, क्योंकि उसका ये वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहां हाजिर हूं। तो जब वो आए तो हमारी पूरी तैयारी हो कि हम उससे बातें करें और वो हमसे बातें करें और हमें बरकत दे। आमीन। हमारी पूरी तैयारी होनी जरूरी है। अब एक आदमी जो है, अब जो नौकर थे वो सबको तैयारी करके लेकर आए थे अंदर। एक शख्स बगैर शादी का लिबास पहने अंदर कैसे आ गया? मैं काफी साल पहले की बात है, मैं ये इस पैराबल पे प्रीच कर रहा था, तो मैं उसके लिए दुआ कर रहा था, मैंने रोजा रखा, मैंने कहा ये शख्स कैसे आ गया अंदर? तो खुदावन के पाकरू ने मुझे एक बात मुझ पर जाहिर की, एक ख्याल एक जाहिर किया, रेवोल्यूशन, कि ये शख्स भी अंदर शादी का लिबास पहन कर आया था अंदर, क्योंकि कोई भी अंदर बगैर
तैयारी के और शादी का लिबास पहने उस दावत में, उस पार्टी में नहीं आ सकता था, क्योंकि वो बादशाह के घर में वो पार्टी थी, बादशाह की वो ज़ियाफत थी, उसके बेटे की शादी की दावत थी। तो मुझे खुदा के पाक रूह ने एक ख्याल उस वक्त दिया जब मैं ये इसके लिए तैयारी कर रहा था कि दुआ में, तो खुदा कहने लगा कि वो शख्स भी अंदर आया था, लिबास पहन के, ड्रेस पहन के ही आया था, वो शादी के ड्रेस, मगर वहां पर आके क्या हुआ था कि उसने किसी को देखा, अपने जानने वाले को, या रिश्तेदार को, या दोस्त को, या किसी को उसने वहां पर देख लिया शादी में, जिसने शायद उसके कोई पैसे देने थे, या शायद उसके साथ कोई उसका लड़ाई झगड़ा था, उसके साथ उसने कोई जुल्म किया था। तो उसने, उस शख्स ने अपना लिबास उतार के तो साइड पे रख दिया, उतार के साइड पे रखा कि मैं पहले तेरा बंदोबस्त करूं। यीशु को जो लिबास था शादी का उतार के साइड पे रख दिया होगा, और उसने कहा होगा ठहर जा, मैं तेरा ते बंदोबस्त पहले कर रहा हूं, मैं तेरी ते खबरगिरी कर रहा हूं, मैं शादी की दावत बाद में अटेंड करूंगा, क्योंकि उस लिबास में वो खुदा के कलाम में लिखा है कि अच्छा नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। आमीन। तिमुथियुस के खत में हम पढ़ते हैं। तो उसने कहा होगा ये वो उसको कलाम का भी पता है कि ऐसा ही कोई मसीही शख्स होगा, उसको कलाम का भी पता है कि अच्छा नहीं कि खुदा का बंद। उसने कहा मैं खुदावंद को जिसको मैंने पहन रखा है, वो लिबास जो उस बादशाही में, उस दावत में जाने के लिए मैंने पहन रखा, तैयारी की है, उसको मैं उतार दूं, फिर इस शख्स से पहले मैं निमट लूं, फिर वो पहन लूंगा। मगर उसकी नौबत नहीं आई। बादशाह मुलाकात के लिए आ जाता है, और बादशाह उसको देखता है कि इसने शादी, एक शख्स था जिसने शादी का लिबास ही पहना, उसको पूछता बादशाह, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? और लिखा है लेकिन उसका मुंह बंद हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आया तो शादी की पोशाक पहन के था, अंदर तैयार होके आया था, पर अंदर आके उसने शायद उतार के पोशाक साइड पे रख दी कि अपना बदला लेने के लिए, या अपनी असलियत दिखाने के लिए वो आ गया, और शायद किसी से उसने लड़ाई झगड़ा शुरू किया या किसी कुछ भी, मगर उस बात का मौका नहीं आया कि वो दोबारा ड्रेस वापस पहन ले। उस वक्त बादशाह ने कहा अपने नौकरों से कि इसको ले जाओ, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। प्यारे भाइयों, दिस इज वेरी सीरियस। और आज हम जो बात सीख रहे हैं, 10-15 मिनट में इसको सीखते हैं। आखिरी मुलाकात, कलीसिया अपने खुदावंद से मुलाकात के लिए की तैयारी कर, मगर अब वो जो मुलाकात है ना, अभी उससे पहले हम सीख रहे थे जो रेगुलर हम मुलाकात करने के लिए खुदावंद के घर में आते हैं, बाइबल स्टडी में जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, अपने घर में डिवोशन में बैठते हैं, वो सब खुदावंद के मुलाकात, वो रेगुलर बेसिस पे हम उसको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मगर इस कैटेगरी को हम किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। मुलाकात, आखिरी मुलाकात जो है, फाइनल जो मीटिंग है, उसको हम किसी भी तौर पर किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। उसकी दो कैटेगरीज हैं, मगर उस दो कैटेगरीज में भी एक ही कैटेगरी हम आज देखते हैं। दूसरी कैटेगरी के बारे में सिर्फ जिक्र करूंगा, क्योंकि दूसरी में हमें नहीं जाना है, दूसरी मुलाकात हमने नहीं करनी है, और वो दूसरी मुलाकात का नाम है दूसरी मौत, सेकंड, दूसरी कयामत, दूसरी मौत, दूसरी रेजरेक्शन जो है, उस वक्त उसमें हमें दाखिल नहीं होना है। आमीन। इसलिए उसका सिर्फ जिक्र करेंगे, मगर हम जो पहली, जो उसके बाद जो इस वक्त सारी जो कुछ हम सीख चुके हैं, उसमें जो आखिरी बात है ये कि हमारी फाइनल मुलाकात जो है अपने खुदावंद से होनी है, तो उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इब्रानियों के खत में लिखा है 9 बाब और उसकी 27 आयत में, इब्रानियों का खत उसका 9वां बाब, आपको मैंने बताया था कि मैं इस साल मैं वर्सेस
पावर पॉइंट पे नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी बाइबलें लेकर आया करें, और जो हवाला बताया जाए आपसे नहीं जल्दी निकाला जाता तो आप जरूर उसको लिख लें। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं क्लियरली आपको बता सकूं कि इसका क्या हवाला है। तो इब्रानियों 7 बात, हिब्रूज चैप्टर 9 में हम पढ़ते हैं, और उसकी 27 आयत में यूं लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है। There is for all mankind, all men, everybody, humanity जो है, once to die and then judgment, एक दफा मरना और उसके बाद अदालत जो है वो जरूर है। हमें इस बात के लिए इसको सीखना जरूरी है। उससे पहले हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर I'm sorry थैंक यू जीसस। आप मुझे वहीं से बताते मैं कोट वापस पहन लेता। थैंक यू। मुझे भी गर्मी लग रही है असल में, वो भी मैंने एक बहाना ढूंढा कि कोट था। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के लिए गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। एक बार मरना आदमियों के लिए जरूर है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से गुनाहगारों के लिए एक ही बार मरकर अपनी जान देकर गुनाहों को मिटाया है। इसी तरीके से जो 28वीं आयत है इब्रानियों 9 बाब और उसकी 28वीं आयत लिखा है कि उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं, जो उसकी मुलाकात के लिए तैयारी कर रहे हैं। आमीन। जिनके गुनाह उसने ऑलरेडी उठा लिए, जिनके गुनाह, वो खुद तो गुनाहगार नहीं था, मगर मेरी और आपकी खातिर वो खुदा ने उसको गुनाह बना दिया, वो गुनाह बना दिया। He became the sin for me and you। आमीन। वो हमारे लिए खुद गुनाह बन गया, खुद गुनाह बन गया। और अब वो दूसरी बार दिखाई देने को है जो उसकी राह देख रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई है। जैसे वो 10 कुंवारियां थी ना, वो राह देख रही थी, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा को लिखा, दूल्हा के आने में देर हो गई। मत्ती 25 बाब की बात कर रहा हूं मैं। दूल्हे के आने में देर हो गई और आधी रात को शोर मचा कि दूल्हा आ गया, बारात आ गई, जंज आ गई। और सब उठ पड़ी, और वो सब 10 कुंवारियां उठ पड़ी और अपनी अपनी मशलें उन्होंने दिए, ठीक किए। मगर 5 जो थी ना अक्लमंद, उनके पास एक्स्ट्रा तेल था, उन्होंने फिर से मशलें जला ली। जो बेवकूफ थी उनके पास तेल ही नहीं था। वो वेट तो कर रही थी, मगर वो उस शादी की दावत में दूल्हा के आने पर दाखिल ना हो सकी। इसी तरीके से कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो उसका इंतजार तो कर रहे हैं, क्योंकि हम मैसेज सुनते रहते हैं इस बात के लिए। दुनिया में यह चर्चा हो रहा है। इसकी स्ट्रीम में ओके। हेलो, इज इट स्ट्रीम में आ रही है अगेन आइवन? ऑलराइट। जो दूसरी बार उसके आने की तरफ, कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि
वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम मैसेज सुनते रहते हैं कि खुदा यीशु मसीह आ रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि आ रहे, और मगर उसमें से सब लोग नहीं हैं जिनकी पूरी तैयारी है कि हम उसके साथ मुलाकात कर सकेंगे। हम निजात याफ्ता लोग हैं और हम उसके आने पर उसके साथ मुलाकात करेंगे। सबकी पूरी तैयारी नहीं है। इसलिए अजीजों, हमें जरूर है कि उसके आने के लिए अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो उसमें हमारी तैयारी भी होनी जरूरी है। हमारे दियों में एक्स्ट्रा तेल भी होना जरूरी है। वो 5 अक्लमंद कवारियों की तरह हमारे दियों में, हमारे पास एक्स्ट्रा तेल, हमारे रिजर्व में हमारे पास होना जरूरी है। उस अनॉइंटिंग का, उस मसा का वो तेल खुदावन का पाकरू है जो हमें हर रोज तैयारी बख्शता है, हर रोज हमें तैयार करता है कि अपने खुदावन से हम क्योंकि वो कोई नहीं जान, पाखरू को पता है वो दिन किस दिन आना है और वो तैयारी कर रहा है, वो मगर वो बताएगा नहीं। वो चाहता है कि हम तैयार हो, क्योंकि वो तो हमारा मददगार, हमारी तैयारी के लिए हर वक्त हमारे लिए तैयार रहता है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा था अपने शागिर्दों को कि इस शहर से बाहर नहीं जाना, यरूशलेम से, जब तक तुम्हारे पर आलमे बाला से तुम्हें वो कुव्वत का लिबास ना मिले। जब वो पाकरू तुम पर नाज़िल होगा तो तब तुम कुव्वत पाओगे और फिर उसके बाद यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे, मेरे गवाह बनोगे। हम रूल कुदस के बगैर, उसकी अनॉइंटिंग के बगैर, उसके मसा के बगैर, उसकी गाइडेंस के बगैर हम उसके हम जो है ना गवाही भी नहीं दे सकते। हम गवाही भी नहीं दे सकते। इसलिए अजीजों, हमें तैयारी की जरूरत है, क्योंकि हम सब के लिए एक बार मरना है, उसके बाद अदालत है, उसके बाद अदालत है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब 2 Corinthians चैप्टर 5 की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जरूर है, 2 Corinthians चैप्टर 5 उसकी 10वीं आयत 10th वर्स, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। मैंने लास्ट टाइम इस आयत के बारे में समझाया था कि बदन में जो हम गुनाह करते हैं वो कैसे हमारी रूह पर भी छप जाते हैं, और एक दिन आता है कि वो रूह को जाना यहां से जरूरी है, और वो जब निकलती है रूह, तो अगर उसके ऊपर वही काम जो हमने बदन में किए हैं वो छपे हुए हैं, तो अगर वो भले हैं तो अच्छा है, अगर बुरे हैं और वो रूह पर हमारी ऑलरेडी उस वक्त तक छपे हुए, जब वो रूह निकली है और हमने उससे पहले तौबा नहीं की, अपनी तैयारी नहीं की, खुदा से मुलाकात की, तो हमारी तैयारी फिर जो हमारी जो रूह है उसकी मुलाकात, हमारी मुलाकात खुदावन से नहीं होगी, हमारी मुलाकात फिर किसी और से होगी। वहां पे अगर खुदावन से मुलाकात करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी रखनी जरूरी है, क्योंकि इसी 5 बाब में अगर हम आगे 5 बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं ना, तो पौलुस रसूल हमारा ये जो बॉडी है ना, इसको वो कहता है हमारा ये खैमे का घर है, ये अर्थली टैबरनेकल है, ये जमीनी घर है हमारा, और इसमें से जब हम निकलेंगे तो हम खुदावन के सामने हाजिर होंगे। और अगर हम यहां इसमें से नहीं निकले तो हम इसमें हैं, हम उस खुदावन के घर से, उसके वतन से जला वतन है, हम वहां पर उसके सामने नहीं है। तो हम वो आगे लिखता है कि मैं चाहता हूं कि जब भी मेरी ये रूह निकले, ये खैमे का, ये दुनियावी खैमा गिराया जाए, या जमीनी घर जो बॉडी है, देह है, फ्लैश के है, जिस्म है, ये जब खत्म हो, इसका एंड हो जाए, तो मैं अपने बदन से निकलकर मैं खुदावन के सामने हाजिर हूं और उसी से मेरी मुलाकात हो। वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, एब्सेंट फ्रॉम बॉडी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। तो वो इसी में 5 बाब में 6ठी आयत में लिखा है। उसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ आएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको इंग्लिश में भी निकाल कर, आप पढ़िएगा इसको। दूसरा क्रंथियों 5 बाब और उसकी पहली आयत से अगर पढ़ना शुरू करें तो हमने 10वीं आयत पढ़ी थी। इट्स ए 2 Corinthians, अगर माफी चाहता हूं अगर मैंने पहला क्रंथियों बोला था पहले, तो दूसरा ही क्रंथियों बोला था। ओके, इसके साथ हमें तैयारी क्यों करनी है?
क्यों करनी है? हम एक बहुत मशहूर आयत है, हम अक्सर फ्यूनरल्स पर कार्ड पे भी लिख देते हैं, मेमोरियल सर्विसेज में भी। तिमोथियस के खत में, तिमोथियस का खत चौथा बाब, पहला तिमोथियस चौथा बाब और उसकी 8 आयत। दूसरा तिमोथियस, सेकंड टिमोथी उसका चौथा बाब, सेकंड टिमोथी चैप्टर 4 उसका चौथा बाब, जहां पे लिखा ना कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हम सबको ये आयत जुबानी याद है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हम हर फ्यूनरल पर, हर मेमोरियल सर्विस पर ये रिपीट करते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। हालेलुया। तो अच्छी कुश्ती, कौन सी अच्छी कुश्ती अजीजों? हम अच्छी कुश्ती हम बहुत लोगों के लिए ये लिखते हैं, जब कोई किसी की डेथ होती है या हम किसी के लिए फ्यूनरल सर्विस कर रहे हैं या मेमोरियल सर्विस कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं कि उसके बारे में उसकी तरफ से लिखते हैं कि, और बहुत सारी मौज़ूलियम्स पर वो जो कब्रिस्तान में वो तख्तियां लगी होती हैं उन पे भी लिखा होता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। आगे ये भी लिखा हुआ है कि मैंने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया। मैंने ईमान को महफूज रखा। और अच्छी कुश्ती क्या है? वो अच्छी कुश्ती बीमारी के साथ। हम बहुत दफा ये भी सोचते हैं कि इस शख्स को कैंसर हो गया था, इस शख्स को ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, ये अपनी बीमारी से लड़ता रहा, लड़ती रही और आज इसको आराम मिला है। हम उस सेंस में भी उसको देखते हैं कि ये अच्छी कुश्ती जो हम वो लड़ चुका है कोई, और या दुनिया की और बहुत सारी स्ट्रगल्स में से गुजर के उसने ईमान को मजबूत रखा और वो अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अजीजों, इसमें एक बात और मैं बताता हूं कि अच्छी कुश्ती जो है लड़ने की और ईमान को महफूज रखने की बात, वो इफिसियों 6 बाब में जो लिखा हुआ है ना, उसकी हम 10वीं आयत से अगर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो ताकि दुश्मन के जो हरबे हैं, उसकी जो ट्रिक्स हैं, उसके जो मंसूबे हैं, उनके आगे तुम कायम रह सको। क्योंकि हमारी कुश्ती खून और गोश्त की कुश्ती नहीं है, बल्कि किससे है? वो रूहानी वो फौजों से, वो इब्लीसी कुव्वतों से, तारीकी की कुव्वतों से, हाकिमों से, उनसे हमारी कुश्ती है। यानी हमारी खून और गोश्त की कुश्ती नहीं, रूहानी कुश्ती की बात हो रही है कि हम अच्छी कुश्ती, रूहानी कुश्ती, अगर आप रूहानी कुश्ती अच्छी लड़ चुके और आपने इब्लीस को शिकस्त दिया जैसे यीशु ने इब्लीस को शिकस्त दी है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया है और मैंने ईमान को महफूज रखा है। हालेलुया। हमारी कुश्ती जो है ना, खून और गोश्त की नहीं, रूहानी कुश्ती जो है ना, वो अच्छी तरीके से लड़नी है हमें। उसमें हम खुदावंद और उसकी कुदरत के जोर में अगर मजबूत रहेंगे तो हम ऑलवेज उस इब्लीसी कुव्वत को हराएंगे, उस तारीकी की कुव्वतों को हम शिकस्त देंगे, बदरुओं को हम अपने घर से हमेशा दूर रखेंगे। वो अटैक तो करेंगी, हमला तो करेंगी, बीमारियां भी, बदरुएं भी, परेशानियां भी, दुख भी, पर अगर हम रूहानी तौर पर खुदावंद और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हैं, ईमान में मजबूत है, तो फिर हम अच्छी कुश्ती लड़ते रहेंगे और हम कह सकते हैं कि हमने अच्छी कुश्ती लड़ी और दौड़ को खत्म किया और ईमान को महफूज रखा। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि लिखा है कि क्योंकि आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। हालेलुया। उसके ज़हूर के कि वो आने वाला है, हमारी मुलाकात उसके साथ होगी। वो फाइनल मुलाकात जब होगी तो खुदावंद के पास
क्राउन ऑफ राइचियसनेस जो रखा हुआ है, उसके लिए हम अच्छी कुश्ती दुनिया में लड़ते हैं। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्योंकि दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके पहले बाब में अगर हम पढ़ें, सेकंड थेसलोनियंस चैप्टर 1, अगर 5वीं आयत से 10वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो उसमें ऐसी बातें लिखी हैं कि खुदावन के लिए हमें तैयार अगर हम रहते हैं तो हमें हमें तैयारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी अगर हम 5 से 10 आयत तक पढ़ते हैं, सेकंड थिस्सलुनियन पहला बाब और उसकी 5 से 10 आयत तक लिखा है, यह खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। एक ये खुदा की सच्ची अदालत जो है उसका एक निशान है, उसका एक निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। आपको पता भी, जो हमने मत्ती की इंजील में वो जो बादशाह की उसके बेटे की दावत सुनी थी और वो जो दावत बुलाए गए थे नहीं आए, तो वो बादशाह कहर में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने कहा कि ये जो जितने बुलाए हुए थे ना, ये इस लायक ही नहीं थे। तो अजीजों, हम यहां पे लिखा है कि यह खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो। हमें लायक बनना है, ऐसी तैयारी हो हमारी और हम जानने उसको मुलाकात के लिए हम विलिंग भी हो और तैयारी हो ताकि उस मुलाकात के लिए हम हाजिर हो सकें और हम लायक बन सकें। और आगे अगर हम पढ़ें तो लिखा है, अगर 7वीं आयत से मैं पढ़ूं, 8वीं आयत से पढ़ता हूं, नहीं 7वीं आयत से, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावन यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावन यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वो भड़कती हुई आग में अपने फरिश्तों के साथ वो आने वाला है, और उसकी मुलाकात के लिए हमारे पास अगर तैयारी नहीं है तो जो उस खुशखबरी को नहीं मानते और उसको नहीं मानते, उस पर ईमान नहीं रखते, उनसे लिखा है वो बदला लेगा। इस वक्त जो दुनिया भर में बड़े बड़े स्टेजों पर खड़े होकर चैलेंज करते हैं मसीही ईमान को, मसीही कीदे को, मसीहों की तैयारी को, मसीहों की उस इंजीली तालीम की प्रैक्टिस को चैलेंज करते हैं, उनसे वो बदला लेगा। आने वाला है वो अपनी आग, भड़कती हुई आग में आने वाला है। अजीजों, क्या हमारी तैयारी है कि हम उससे मुलाकात कर सकें? वो फाइनल मुलाकात होगी कलीसिया की, वो मुलाकात होगी जैसे थिस्सलुनीकियों में 4थे बाब में हम ऑलवेज पढ़ते हैं, आपको वो भी हवाला हम ऑलवेज फ्यूनरल्स और उस पे पढ़ते हैं, मेमोरियल सर्विसेज पर जब किसी की डेथ हो जाती है, कि लिखा है कि 4था बाब, पहला थिस्सलुनीकियों 4था बाब, कि क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो खुदा जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, वो उनकी मुलाकात का टाइम होगा खुदावन से मिलने के लिए, जिस तरीके से वो आ रहा है। और उसके साथ लिखा है कि फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें। हालेलुया, खुदावन का इस्तकबाल करें। और उसके बाद लिखा है कि बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अजीजों, वो जो उस वक्त जी उठेंगे, उस वक्त जो
हम जो जिंदा होंगे जो बादलों पे उठाए जाएंगे, और या हमारी जिंदगी खत्म है और खुदावन में गए सोए हैं, तो हम जो जी उठेंगे उसके आने पर, ताकि उसके साथ मिल सके, उनके साथ मुलाकात हो। तो अजीजों, वो एक ऐसी रेजरेक्शन है जो सबकी नहीं है। वो दूसरी मौत के लिए, मैं एक हवाला आपको पढ़कर सुनाता हूं, आप उसको गौर से सुनिएगा। मुकाशवा 20 बाब, रेवलेशन चैप्टर 20, प्रकाशित वाक्य 20 बाब, इसको हम ये पढ़ के तो इसको हम खत्म करते हैं। उसका 20 बाब उसकी चौथी आयत में मैं पढ़ता हूं, लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्ती की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। और वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली कयामत यही है। पहली कयामत का क्या मतलब है? कयामत का मतलब अदालत का दिन नहीं है। कयामत का मतलब है रेजरेक्शन, जी उठना। और पहला जी उठना खुदावंद यीशु मसीह के आने पर वही है कि हमारी उससे मुलाकात हो, ताकि वो हम उसके आगे खड़े हो सकें और वो हमारे कामों के मुताबिक हमें गिफ्ट दे सके, बदला दे सके, और उसके साथ मिलकर 1000 बरस तक बादशाही भी कर सकें। वो पहली कयामत या पहला जी उठना यही है जो हमने अभी थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा है। आमीन। और उसके बाद जो छठी आयत है उसमें लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक हो, यानी पहली रेजरेक्शन में पहला जी उठना जो है उसमें शरीक हो, वो मुबारक है। अगर हम, मैं और आप अगर इस वक्त इस दुनिया में ना हुए जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, और हम खुदावन में ही सोए हैं, और तो उसके आने पर अगर हम जी उठेंगे, अगर हम जिंदा होंगे तो बादलों पर उठाएंगे जाएंगे, तो हम मुबारक हैं, आप मुबारक हैं। हालेलुया। वो इसलिए कि आप, लिखा है, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। अजीजों, क्या आप उस मुलाकात के लिए तैयार हैं? फाइनल मुलाकात है, फिर उसके बाद एटर्निटी है, उसके बाद 1000 साल बादशाह करने के बाद भी आप हमेशा, मैं और आप, नए यरूशलेम में खुदावन के साथ ही रहेंगे। हालेलुया। मगर जो गुनाहगार लोग हैं, जो गुनाह में मरते हैं, जो अपनी तैयारी नहीं करते, जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाए और उनकी तैयारी ना हो, तो अगर वो दुनिया फानी से चले गए हुए हैं, तो वो जी नहीं उठेंगे उस वक्त। वो कब जी उठेंगे? वो अगर हम 20 बाब की 11वीं आयत में पढ़ें तो लिखा, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त देखा, दैट इज अ व्हाइट थ्रोन, जजमेंट के लिए उनको, वो सारे फिर छोटे बड़े मुर्दे सब जी उठेंगे और उनकी अदालत होगी। वो फाइनली उनको फिर आग की झील में भेज दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, जहां पर फिर मौत और आलमे अरवाह को भी वहां पर डाल दिया जाएगा। अजीजों, क्या हमारी खुदावंद के साथ मुलाकात की तैयारी है? क्वायर आ सकती है। क्या हमारी तैयारी है? अजीजों, हम अपनी तैयारी के लिए हम खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं क्वायर के साथ मिलकर, क्योंकि उसका, खुदावंद यीशु मसीह का लहू अभी भी मौजूद है जो हमारी रूह को धो सके। अगर हमारे बदन में जो हमने काम किए हैं, जो हमारी रूह पर छपे हुए हैं ऑलरेडी, अपनी हमारी जान के वसीला से, सोल की थ्रू, एक कार्बन जो सोल मैंने बताया था लास्ट टाइम, एक्सप्लेन किया था, अगर हमारी रूह पर वो गंदगी, वो बुरे काम, वो गलत काम, वो गुनाहों की लिस्ट छपी हुई है, तो अजीजों, आज ये मौका है कि हम उसके लहू से धुलकर पाक हों। आज हम तौबा करें। लेट अस repent today. Today is the day. Today is the day of salvation. Today is the day of repentance. आज ही वो दिन है, आज ही कबूलियत का दिन है कि हम खुदावंद पर ईमान लाएं, उसको कबूल करें और उसके लहू से धुलकर हम पाक और साफ हों। क्योंकि
जैसे खुदा के बंदा ने एक गीत लिखा कि तेरे लहू के वसीले हुए पाप क्षमा। आइए अपने आप को खुदा की हजूरी में झुकाते हैं। पास्टर जब्दियत से रिक्वेस्ट करूंगा वो आएंगे और हम सब के लिए तैयारी के लिए हमारे लिए दुआ भी करेंगे और हम सबको इस दावत पर भी इनविटेशन इस मेज पर आने की इनविटेशन भी देंगे। इसलिए सब आप तैयार हों और जो लोग अपने घरों में होली कम्युनियन में शिरकत करना चाहते हैं, अपने घरों में उन्होंने होली कम्युनियन की तैयारी की है, वो लोग भी अपने आप को तैयार करें कि क्या आप उस पहली मौत, वो उस पहली रेजरेक्शन में, उस पहली कयामत में, उस पहली वो जो फाइनल मुलाकात हमारे खुदावन के साथ किसी दिन भी हो सकती है, वो जो फाइनल है। हम वैसे तो रोज बरोज हर संडे को हर इबादत में घर में डिवोशन में खुदावन से मुलाकात करते हैं और वो भी तैयारी के साथ ही हमें करनी जरूरी है। और अगर क्या हम उस फाइनल मुलाकात के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर नहीं है तो आज तौबा की जरूरत है। उसका लहू अवेलेबल है, खुदावंद अवेलेबल है, बाहें खोले बुला रहा है कि उसके लहू से धुल जाओ। और हमारी रूह को धोने के लिए और कोई साबुन और कोई डिटर्जेंट और कोई लिक्विड ऐसा नहीं जो धो सके सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के लहू के।